मुझे यह देखकर हर बार हैरानी होती थी कि जब भी मैं किसी बॉयफ्रेंड को घर लाती तो मेरे पिता उसे हमेशा ऊपर स्टडी रूम में ले जाते और जब वे बाहर आते तो उनके चेहरे हमेशा गंभीर होते। फिर वह गुस्से में मेरी तरफ आते, मुझे जोरदार थप्पड़ मारते और मुझे रिश्ता तोड़ने के लिए मजबूर करते। उन्होंने मुझे कभी एक बार भी यह नहीं बताया कि वे ऐसा क्यों करते थे। पलक झपकते ही 5 साल बीत गए। मैंने 20 अलग अलग आदमियों को डेट किया था, लेकिन मेरे पिता ने उन सभी के साथ कुछ ऐसा किया कि वे सब चले गए और मैं अपनी छोटी बहन को 22 साल की उम्र में माँ बनते हुए देखती रही, जबकि मैं 28 साल की थी और अभी भी अकेली थी, जिससे मेरी चिंता और भी बढ़ गई थी। इसलिए उस दिन मैंने हिम्मत जुटाई और एक और बॉयफ्रेंड को घर ले आई। मेरे पिता ने एक बार फिर उसके साथ स्टडी रूम में बात करने की जिद की। उनकी तेज नजरें देखकर मुझे लगा जैसे मैं किसी कोने में फंस गई हूँ। मैंने अपने बॉयफ्रेंड का हाथ कसकर पकड़ लिया, इस डर से कि एक बार जब वह अंदर जाएगा तो बाकी लोगों की तरह ही बाहर आएगा और मुझे पीछे छोड़ जाएगा। मेरे बॉयफ्रेंड ने पूरे आत्मविश्वास के साथ मुझसे वादा किया कि मेरे पिता चाहे कुछ भी कहे, वह मुझसे प्यार करना कभी बंद नहीं करेगा। फिर वह मेरे पिता के पीछे पीछे स्टडी रूम में चला गया, लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई थी। वह आंखों में गुस्सा लिए तेजी से बाहर आया, सीधे मेरी तरफ बढ़ा और मेरे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा और फिर बिना पीछे मुड़े चला गया। मैंने अपने पिता से फिर पूछा वह मुझे डेट क्यों नहीं करने दे रहे थे। उन्होंने उन लोगों से क्या कहा था, लेकिन उन्होंने कुछ भी समझाने से मना कर दिया। इसके बजाय उन्होंने मुझे फिर थप्पड़ मारा और धमकी दी कि अगर मैंने दोबारा पूछा तो वह यह पक्का करेंगे कि मेरा अगला बॉयफ्रेंड अपनी मौत की दुआ मांगे। ये सुनने के बाद मैंने उनसे पूरी तरह से उम्मीद छोड़ दी। मुझे याद आया कि वह कितने खुश थे जब मेरी बहन अपने बॉयफ्रेंड को घर लाई थी तो उनकी मुस्कान रुक ही नहीं रही थी। उन्होंने तो उसे जल्दी शादी करने के लिए भी उकसाया था, लेकिन जब मैंने किसी बॉयफ्रेंड के होने का जिक्र किया तो उनका चेहरा तुरंत बदल गया और उन्होंने मुझे ऐसा करने से मना कर दिया। उसके कुछ ही समय बाद मेरी बहन की शादी बहुत आसानी से हो गई। मैंने उन्हें एक दूसरे से खुशी खुशी प्यार करते हुए देखा। जब मैंने उन्हें ईर्ष्या भरी नजरों से देखा तो मेरे पिता ने मुझे थप्पड़ मारा और चेतावनी दी कि मैं शादी के बारे में सोचना भी मत। उस पल मुझे शक होने लगा, क्या मैं सच में उनकी अपनी बेटी थी। जब आखिरकार मैंने हिम्मत जुटाकर उनसे पूछ ही लिया तो उन्होंने मुझे पीटा, घसीटकर बाहर ले गए और मुझे घुटनों के बल बैठकर सोचने पर मजबूर कर दिया। सच का पता लगाने के लिए मैंने चुपके से एक प्राइवेट जासूस को अपने पिता के बारे में पता लगाने के लिए काम पर रखा। मैंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को भी इसके बारे में बताया। उसने मेरे पिता को एक राक्षस होने के लिए कोसा। जब हम अपना गुस्सा निकाल रहे थे तभी जासूस का फोन आया और उसने इस बात की पुष्टि की कि मैं सचमुच अपने पिता की सगी बेटी हूँ। अगले भाग के लिए जल्दी कमेंट में यस लिखे।